पीएम सूर्य घर लेटेस्ट अपडेट, हर घर फ्री सोलर सब्सिडी, फुल डिटेल्स, ये सारी जानकारी आप इस वीडियो में जानेंगे। किसे सब्सिडी मिलेगी, कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, अभी लेटेस्ट अपडेट हुआ है इसमें सब्सिडी को लेकर। अब सब्सिडी कितनी है, किस तरह से मिलेगी, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले हम यहाँ पे चलते हैं, आपको बता देते हैं कि यहाँ पे क्या क्या योजनाएं अभी भारत में चल रही है। नेशनल सोलर मिशन जो कि फेज 1 2010 से 2013 तक चला, फेज 2 2017 से 2022 तक चला। उसके बाद आई प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा ई उपचार योजना, पीएम कुसुम योजना के नाम से इसे जाना गया। पीएम कुसुम योजना ये किसानों के लिए योजना थी जिसमें सोलर पंप अपने खेत में लगवाया जाता था। उसके बाद आया यहाँ पे सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंट CFA स्कीम, उसमें भी सोलर के लिए यहाँ पे कुछ पैसा दिया जाता था। रूफटॉप सोलर प्रोग्राम, उसके बाद ये आया नेशनल सोलर पार्क। ये सारी चीजें सोलर स्कीम्स के अंदर आई। लेकिन अभी जो लेटेस्ट चली हुई है रूफटॉप सोलर प्रोग्राम और नेशनल, यहाँ पे आप देखिएगा, अगर आप ऊपर देखेंगे नेशनल पोर्टल फॉर रूफटॉप सोलर, ठीक है, ये पूरा पोर्टल है। और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना नेशनल पोर्टल, ये मैंने यहाँ पे खोला हुआ है। यहाँ पे देखिए 3 अपडेट ये आपको दिखाई दे रही हैं, 3 अपडेट दिखाई दे रही हैं। लेटेस्ट अपडेट सब्सिडी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तो क्लिक हेयर करेंगे आप, ये सब्सिडी रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी। जब आप इस पेज को खोलेंगे तो यहाँ पे क्या चीजें हैं, कैटेगरी क्या है और किस तरह से टू व्यू अचीव और नोटिफिकेशन क्लिक मी। उसी के साथ साथ दूसरा है वेंडर सेल अपडेट द एड्रेस इन द प्रोफाइल, ये वेंडर्स के लिए किस किस तरह से क्या कुछ अपडेट हुआ है। नेशनल वेंडर रजिस्ट्रेशन कैन बी डन फ्रॉम सूर्य घर पोर्टल, तो ये भी यहाँ पे किया जा सकता है। ये 3 नई चीजें यहाँ पे जुड़ी है। अब अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर के लिए आप कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको सब्सिडी स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। सब्सिडी स्ट्रक्चर में आपको दिखा देता हूँ कि कुछ चेंज हुआ है कि वही का वही है। देखिए कुछ लोगों का कहना है कि सब्सिडी स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। सब्सिडी फॉर रेजिडेंशियल हाउस होल्ड 2 किलोवाट तक अब सब्सिडी आपको मिलेगी 30,000 पर किलोवाट, यानी कि 2 किलोवाट तक आपको, अगर आप 2 किलोवाट का लगाते हैं सोलर पैनल अपने घर पे तो 60,000 रुपए की सब्सिडी आपको मिलेगी। 2 किलोवाट से ऊपर अगर आप पहुंचते हैं तो आपको 18,000 पर किलोवाट मिलेगी। ये कब तक मिलेगी, 3 किलोवाट तक, यानी कि 3 किलोवाट अगर आप लगवाएंगे सोलर पैनल 3 किलोवाट का तो 30,000, पहले 2 किलोवाट के लिए 30,000 पर किलोवाट यानी कि 60,000 रुपया, और उसके बाद 18,000 पर किलोवाट यानी कि 78,000, कुल मिला के 78,000 सब्सिडी मिलेगी मैक्सिमम 3 किलोवाट के लिए। ठीक है, अब यहां पे नीचे आपको यह भी दिखाया गया है कि आपके लिए कौन सा सोलर पैनल लगवाना ठीक रहेगा। अगर मंथली यूनिट आपकी आती है 150, तो 102 किलोवाट, 1 से लेके 2 किलोवाट का सोलर पैनल भी आपके लिए ठीक रहेगा। 150 से 300 जाती है तो 2 से 3 किलोवाट का सोलर पैनल ठीक रहेगा, मतलब 2 का भी चल जाएगा, 3 का भी चल जाएगा। 300 से ऊपर आती है तो 3 किलोवाट का सोलर पैनल आपको लगवाना पड़ेगा। सब्सिडी फॉर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, इनके लिए क्या कुछ है, 18,000 पर किलोवाट फॉर कॉमन फैसिलिटीज इंक्लूडिंग ईवी चार्जिंग अप टू 500 किलोवाट कैपेसिटी। तो अगर कोई यहाँ पे ये काम करना चाहता है कि ईवी के चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहता है तो उसके लिए 500 किलोवाट तक की कैपेसिटी के लिए सब्सिडी दी जाती है 18,000 पर किलोवाट के हिसाब से, विद द अपर लिमिट बीइंग इंक्लूसिव ऑफ इंडिविजुअल रूफटॉप प्लांट्स इंस्टॉल्ड बाय इंडिविजुअल रेजिडेंट्स इन द GHS-RWA। ऑनलाइन एप्लीकेशन में भी सबमिटेड ऑन द नेशनल पोर्टल एट pmsuryaghar.gov.in, जो कि मैंने पोर्टल खोला हुआ है, इस पर जाकर आप एप्लीकेशन को दे सकते हैं। अब हम चलते हैं वापस, अप्लाई कैसे करेंगे। देखिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या है, आपको सबसे पहले अप्लाई करने के लिए यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसीजर दिया गया है। मैं अगर पहले पोर्टल पे चलूँ तो रजिस्टर इन द पोर्टल, ये रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि आपके उस पे बिल पे लिखा होता है, अकाउंट नंबर बिल पे लिखा होता है, ये चीजें आप यहाँ पे भरेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको किस किस तरह से। पहला आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, ये रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आपको क्या करना है, लॉग इन विद मोबाइल नंबर अप्लाई फॉर रूफटॉप। अपने मोबाइल नंबर से आप यहाँ पे जाके लॉग इन करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर और ये जो कैप्चा दिया गया है ये आप यहाँ पे भरेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपके लिए अप्लाई करने के लिए ऑप्शन खुल जाएगा। तीसरे नंबर का ऑप्शन जो है मैं आपको दिखाता हूँ। तीसरे नंबर, वंस यू गेट द फिजिबिलिटी अप्रूवल गेट द प्लांट इंस्टॉल्ड बाय एनी ऑफ द रजिस्टर्ड वेंडर्स इन द योर डिस्कॉम। देखिए तीसरे नंबर पर क्या होगा, जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो आपके घर पे
किसी भी एक वेंडर के द्वारा ये लगाया जाएगा, अप्रूवल मिल जाएगा। और जो प्लांट है जो आपके घर पे लगाया जाएगा, प्लांट मतलब जो सोलर पैनल के ये कई सारे पैनल लगाए जाएंगे उसे प्लांट बोल रहे हैं, ठीक है, वो लगाया जाएगा। उसके बाद वंस इंस्टॉलेशन इज कंप्लीट सबमिट द प्लांट डिटेल्स एंड अप्लाई फॉर नेट मीटर। तो जब आपके घर पे ये सारी चीजें लग जाएंगी, आप यहाँ पे प्लांट डिटेल्स को सबमिट करेंगे और नेट मीटर के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या रहेगा, पांचवा स्टेप आपका, पांचवा स्टेप में दिखा देता हूं। कमीशनिंग सर्टिफाइड विल बी जनरेटेड फ्रॉम द पोर्टल आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ नेट मीटर एंड इंस्पेक्शन बाय डिस्कॉम। तो डिस्कॉम क्या कि आपके घर पर जो भी बिजली कंपनी जो भी जिस भी एक क्षेत्र से आती है वहां से वो आएंगे, ये सारी चीज सर्टिफाई करेंगे और ये सब चीज यहाँ पे क्लियर करके जाएंगे और मीटर आपके जो बिजली का मीटर है वो हट जाएगा। वंस यू गेट द कमीशनिंग रिपोर्ट सबमिट द बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड कैंसल चेक थ्रू द पोर्टल, यू विल रिसीव योर सब्सिडी इन योर बैंक अकाउंट विद इन 30 days। तो ये छठा और सबसे आखिरी यहाँ पे है कि आपके यहाँ पे जो आपको रिपोर्ट वो देके जाएंगे, उस रिपोर्ट के साथ साथ में आप अपने बैंक अकाउंट डिटेल और कैंसल चेक को इसी पोर्टल के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं और 30 दिन के अंदर आपके बैंक में आपकी सब्सिडी आ जाएगी। अब ये यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम मैंने आपको बता दिया है। 30,000 रुपया पर किलोवाट मिलती है 2 किलोवाट तक के लिए, 2 किलोवाट से ऊपर 18,000 मिलती है 1 किलोवाट, 3 किलोवाट तक के लिए। मैक्सिमम जो आपको सब्सिडी मिलेगी वो 78,000 रुपये मिलेगी। मैक्सिमम सब्सिडी 78,000 रुपये मिलेगी। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यहाँ पे आपकी आ जाएगी जब आप स्टेट भरेंगे। उसके बाद कंज्यूमर अकाउंट नंबर आपके बिल पे डला होता है, ये चीज आप यहाँ पे भरिएगा, कैप्चा नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको क्या करना है, लॉगिन विद मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे और अप्लाई करेंगे उसके लिए। उसके बाद अप्रूवल मिलेगा और आपके घर पे लगाया जाएगा प्लांट, सोलर प्लांट। उसके बाद जो होगा वो मैं आपको यहाँ पे दोबारा से एक बार फिर से दिखा देता हूँ। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा, प्लांट डिटेल्स को आप अप्लाई करेंगे नेट मीटर के लिए, ठीक है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा, नेट मीटर के लिए आप अप्लाई करेंगे। ये सारा प्रोसीजर होने में आपको लगभग 1.5 से 2 महीने और 3 महीने लग सकते हैं। कमीशनिंग सर्टिफिकेट जनरेट होगा, उसके बाद पोर्टल पर जाकर आप अपनी रिपोर्ट को दर्ज करेंगे और यहीं पे आप अपना बैंक अकाउंट और कैंसल चेक इसमें लगाएंगे। उसके बाद आपको 30 दिन के अंदर, महज 30 दिन के अंदर आपके अकाउंट में आपकी सब्सिडी दे दी जाएगी। इनिशियली सारा खर्चा आपको करना पड़ेगा, उसके बाद गवर्नमेंट आपको आपके अकाउंट में सब्सिडी देगी। कुछ और भी अगर आपको जानकारी चाहिए कि क्या कुछ किस तरह से, मैं आपको दिखा देता हूं। वेंडर्स आप यहां से चुन सकते हैं, ये वेंडर्स हैं, ठीक है। आप अपने स्टेट को यहाँ पे डालिएगा, जैसे मान लिया मैं यहाँ पे डालता हूँ हरियाणा, तो ये सारे हरियाणा के वेंडर मेरे पास निकल के आ जाएंगे, ठीक है। उत्तर हरियाणा, यहाँ पे डिस्कॉम नेम ये दो हैं। टोटल वेंडर्स देखिए 135 और 126। अगर आपके उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड है तो 135 वेंडर आपके घर पे, 135 वेंडर में से किसी को आप चुन लीजिए, वो आपके घर पे ये लगा के जाएंगे। दक्षिण हरियाणा पे 126 है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी डिटेल से इस तरह से मिल जाएगी, ठीक है। एम्पल्स KN1 पावर प्राइवेट लिमिटेड, हिमांशु खुराना, और यहाँ पे ये इनकी डिटेल्स दी गई है, ठीक है। इन पे आप यहाँ पे बात कर सकते हैं, ये इनका ईमेल आईडी है। मेल आईडी पे आप बात करेंगे तो आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी, सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। मतलब मेल आईडी पे आप इनसे बात कर सकते हैं। इनसे कुछ और भी इस तरह से आप पूछ सकते हैं। अपना स्टेट का नाम यहाँ पे डालिएगा, मान लिया मैं उत्तर प्रदेश डालता हूँ, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे एक्चुअली ये कुछ हो सकता है गलत हो गया, यूपी में डाल के देखता हूँ, यूपी। यहीं से सर्च होगा। ये देखिए मैंने अभी उत्तर डाला है, उत्तर आ गया, और प्रदेश जैसे मैं डालूंगा तो उत्तर प्रदेश में ये सारे बिजली की कंपनी ये आएगी, पूर्वांचल विद्युत, ये पश्चिमांचल, मध्य, इस तरह से। और ये वेंडर्स के नाम यहाँ पे नंबर है कि इतने इतने वेंडर्स इस काम को करते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी खुलकर। उसी तरह से आप किसी भी स्टेट का यहाँ पे सर्च कर सकते हैं वेंडर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो में बेहतर जानकारी के साथ में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।